देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। चीन ने फिर दोबारा से मैप दिखा दिया है। कभी वो नदियों के नाम बदल देता है। अब अक्साई चीन हो या अरुणाचल प्रदेश, अपने नक्शे में बता रहा है कि ये हमारा है। पहली बार नहीं किया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि G20 जब होने जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक लीडिंग पोजीशन देखते हुए दुनिया देखेगी, ऐसे समय में इसका यह नक्शा आना, क्या इसकी कोई शरारत हो सकती है? हमारी क्या क्या कमजोरी हैं, इसके बारे में भी नज़र डालने की ज़रूरत है। हमारे विदेश मंत्री जब एक बार कह चुके थे कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि दुनिया जब भारत को सलाम करने लगी, एक ज़माने से एक ताकत के रूप में देखती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। या फिर प्रधानमंत्री जी की वो बातें कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा हुआ था, इसने कितना नुकसान पहुंचा ये आप जाने। बहरहाल चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है। बात यह कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? अरुणाचल प्रदेश पर वो इस प्रकार का बार बार अपने नक्शे के कागज़ पर ही ये बातें क्यों बताता है? देखो, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए दर्शकों, और थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए कि हम आखिरकार कर क्या सकते हैं। ये बात तो आपके पास खबर आई है, चली गई, हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका सख्ती से खंडन भी कर दिया है। लेकिन खाली सख्ती से खंडन कर देना क्या चीन की हरकतों को रोक पा रहा है? नहीं। पहले आप समझिए, चीन अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चीन या बाकी तमाम जगहों पर भी ये अपना जो है आधिपत्य क्यों चाहता है? ताइवान हो, नेपाल हो, भूटान हो। किसी ज़माने में जो जिडोंग थे, माओ जिडोंग, दर्शकों उनका एक, मैं हालांकि ये खबर से अलग बात है लेकिन ये बताना ज़रूरी है, वो कहा करते थे 5 फिंगर्स, जैसे हमारे यहाँ 7 फिंगर्स है ना। तिब्बत को वो दाहिना हाथ बताया करता था। जो कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर कहता हूँ जिसने वो बनाई थी 1949 में, तो तभी से इसकी नज़र ये है। और उसने बाकायदा, मैंने आज ये 2-3 चीज़ें लिखी भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने बाकायदा कहा भी था कि इन जगहों पर ये होनी चाहिए, यानी कि इसको आना चाहिए। जगह है अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और जो साउथ चाइना के कुछ एरिया हैं उस जगह पर। ये पहले से ही इनका दावा ये रहता है, इनका सपना रहता है, भूटान, नेपाल, लद्दाख, कि यहाँ पर ये किसी भी तरीके से, मैं कह सकता हूँ, लिबरेट, इनको मुक्त किया जाए। हालांकि अक्साई चीन 1962 में से ही चीन का कब्जा है, आप जानते हैं किस तरह का वो उसका इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ। और लद्दाख में हमारी ज़मीनें वो कब्जा कर बैठा है, ये राहुल गांधी आपको बता चुके हैं। 1962 में अक्साई चीन, और अभी फ़िलहाल लद्दाख के अंदर वो अपनी जगह को बनाता है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो कहता है। दर्शकों, मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में 3 चीज़ें मैंने लिखी। इसके अंदर क्या चीज़ है? यूरेनियम, लिथियम, हीलियम और ये तमाम चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की चोटी, हिमालय की तरफ से जब ऊपर बैठ जाता है कोई, तो उसको वैसे भी एडवांटेज मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतना ये खदान, मैं कह सकता हूँ कि ये खदान है, ये चीज़ें हैं कि उसकी नज़र बराबर इस पर रहती है। ये बात अलग है कि हमारा वो बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन फिर भी वो कागज़ पर दिखाता तो है। एक चीज़ तो दर्शकों है ये। अब बात ये है कि उसकी 5 फिंगर्स की पॉलिसी हो जो जिडोंग के समय की हो, या अब वो बराबर इस तरह की हरकतें करता है जब हमारा G20 होने जा रहा है। क्यों? ये मैंने आपको बता दिया उसका क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है। अब ऐसे समय में दर्शकों वो बार बार नक्शे पर चीन, अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को, नेपाल को, भूटान को, इन तमाम जगहों को अगर वो अपना बताने लगता है, तो क्या उसका काउंटर हमें इस तरह से करना चाहिए जो हम कर सकते हैं? मैं बताता हूँ कैसे। अभी आपको मालूम है साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहाँ चाइना ने क्या किया? चाइना ने किया ये UAE, सऊदी अरब, ईरान और 1-2 और हैं, उनको उसने ब्रिक्स के अंदर शामिल कराया अपना दिखाने, क्योंकि इसका हित जुड़े हुए हैं, ईरान से हित जुड़े हुए हैं, सऊदिया से हित, सऊदिया तो इन्वेस्ट करने लगा है बहुत ज़्यादा। तो इसके ये तमाम इस बेल्ट पर कब्जा करता जा रहा है, अपना सरदारी दिखाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत, हम, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और आसपास के 8-10 मुल्क ऐसे हैं दर्शकों कि जहां पर ये अपनी, कह सकता हूं कि कब्जा करने की स्थिति में रहता है। भूटान, वहां इन लोगों को, इन देशों को हम थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, इनको थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि काउंटर हो जाए। ये अगर अपने से
मुफाद वाले कंट्रीज को अपने तरफ करना चाहता है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? दूसरी बात, आपको मालूम है कि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट कहां से हो रहा है? आज भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर कितनी है? अगर आपको मैं फिगर बताना शुरू करूंगा लंबा हो जाएगा। कई $100 बिलियन हम वहां से सामान मंगाते। इसमें लगातार घटाने की जरूरत है। और वो मेक इन इंडिया कहां चला गया, वो डिजिटल इंडिया कहां चला गया, वो शाइनिंग, ये तमाम चीजें जो इंडिया बनाई गई थी, क्या हमारी इंडिपेंडेंसी चाइना पे उस हद तक होनी चाहिए जिस हद तक है? हमारा वहाँ पर आयात इतना ना के बराबर हो रहा है, घटता जा रहा है कि 5 गुना ज़्यादा हमारा वहाँ से जो है इंपोर्ट हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम है। तो वो पूरी दुनिया की हालांकि ज़रूरत बन चुका है, लेकिन हमारे यहाँ क्या ताकत कम थी, लेबर कम थी, अकलें कम थी, सलाहियत कम थी? क्या था? पूरी दुनिया में आईटी में भारत का नाम नहीं है। तो क्या वजह है? चूँकि लघु उद्योग हमारे दम तोड़ रहे हैं। चंद बिजनेसमैन को जब पूरी दुनिया से दे दी जाएगी ना, तो ये लघु उद्योग जो आप और हम थे, जो हम कर सकते थे, लोकल वोकल का नाम सुना आपने? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कुछ सुनते हैं आप? तो हमारी इंडिपेंडेंसी उस पर कम होती। आज प्लास्टिक की एक रोशनी से लेकर दिवाली के एक दिए से लेकर के हर चीज़ हमारी चाइना से आती है। ये चाइना का पेपर वही का तो इन्वेंशन है ना, वही बताता कि मैंने कागज़ पैदा कर दिया, इसी पर वो नक्शे बनाता है। भूल जाएगा जब हमारे 140 करोड़ लोग अपनी ताकत और मेहनत से अपने घरेलू उत्पादों को ऊपर लेकर आएंगे। उसने ऐसा किया है, हमने नहीं किया। तीसरी बात, हम क्या क्या कर सकते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। हम कर सकते हैं, उसने बताइए खाली ज़मीन पर वो आकर गाँव बसा देता है अपने। हम अपनी खाली ज़मीन पर जो वाइब्रेंट विलेज की बात की थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह भी कर चुके हैं, उसको हम कितना ज़्यादा सुदृढ़ कर चुके हैं। वहाँ के लोग माइग्रेट करके इंटरनल पार्ट में आते हैं, यानी कि हमारे ही देशवासी जो उस पर रहते हैं सीमा पर, वो आ जाते हैं अंदर। वो खाली ज़मीन देखता है, वो कहाँ तक नहीं पहुँचा बताइए, उसका इंक्रोचमेंट कहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो जगह बना देता है। लद्दाख में ज़मीन कब्जा करके बैठा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब कह चुके हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, तो यानी कि गोया के एक मोहर लग गई है। मैं आपको अपनी आसान सी ज़बान सी बात में, हालांकि मैंने एक जगह नक्शा भी लिया है इसका, आसान सी ज़बान में बताने की कोशिश करता हूं कि चीन से अभी आपकी मीटिंग हुई है। आपने क्या देश को पूरा खुलकर बताया कि मैंने बात की है उससे? विदेश मंत्रालय का नो डाउट बयान आया, लेकिन वो अभी मीटिंग करके जाता है। अभी जो है नक्शा, वहाँ की एक मिनिस्ट्री है, उसने मिनिस्ट्री ने ये नक्शा जारी किया है। तो उसकी क्यों हिम्मत हो जाती है? वजह उसकी यह है कि उसको मालूम है कि उसको सही जवाब नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के बारे में ज़रा 2 कबूतर इधर तो आकर देखें, सारी की सारी। और तीसरी चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट। हमारा मतलब जो हमारा आर्मी दस्ता है वहाँ डिप्लॉय करना चाहिए, इतनी मात्रा में करना चाहिए जैसे हम भूटान के अंदर बैठे रहे महीनों, तब जा करके ये बात बनेगी। लेकिन ये वाली चीज़ों को ना हो करके खाली खंडन कर देना या यूँ कह देना कि बड़ी ताकत है तो क्या हुआ? अपनी ज़मीन पर को देने का अधिकार मिल गया क्या उसको? हमारी ज़मीन पर वो कब्जा करेगा? तो ये लोकल खबर नहीं है दर्शकों, बड़ी बात है। इसके बारे में चिंतन मनन करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अज़्म इरादे दिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान को बाकायदा बाहें हम चला कर हम कर देते हैं यार, उसकी कोई औकात भी नहीं बची। तो ऐसा है, दुनिया हमें जानती है। दूसरी बात, वेस्ट कंट्रीज़ हमें चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका हमारा इस्तेमाल करता है, माना हमने, तो हमें होने में दिक्कत क्या है? होंगे हम। लेकिन बराबर के पड़ोसी मुल्कों से भी, जो मैंने आपसे कहा, नेपाल हो, भूटान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, ये तमाम इन लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इनको लगे कि चाइना के अलावा ये हमें आगे को, चूँकि इन लोगों को आगे नहीं करता है चीन, चूँकि इनकी वो तो करेगा यूएई को, सऊदिया को, ईरान को। बहरहाल दर्शकों, ये बात खबर है बाकायदा कि मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए। चीन इस तरह के बार बार नक्शे दिखा देता है और हमारी जो ये संपन्न जगह हैं उस पर उसकी बराबर नज़र है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।